हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में जो हमारी 14.2 एक्सरसाइज चल रही है उसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बस 2 ही सम लास्ट रह गए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देन क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज भी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और कल से मैं वीडियो बनाऊंगी 14.3 एक्सरसाइज का। ठीक है, कल से हम 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ती हूँ मैं। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, ये रन आपको दिख रहे हैं, ये रन बनाए गए हैं और साथ में बल्लेबाजों की संख्या। जो भी क्रिकेटर है, मान लो 4 क्रिकेटर ऐसे थे जिनने 3 से 4,000 रन बनाए, 18 क्रिकेटर ऐसे थे जिन्होंने 4,000 से 5,000 रन बनाए। तो ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। राइट बच्चों, अब हमें क्या फाइंड करना है? बहुलक। इसमें हमें बहुलक निकालना है। तो चलिए, बहुलक का कॉलम भी मैंने खींच रखा है। बस हमें क्या करना है, जो भी बनाए गए रन है पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, बल्लेबाजों की संख्या लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुलक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3,000 से 4,000 तक ऐसे कितने बल्लेबाज हैं? 4। फिर 4,000 रनों से 5,000 तक ऐसे 18 बल्लेबाज हैं। राइट, 5,000 से 6,000 तक ऐसे 9 बल्लेबाज हैं। आ रही है आपको समझ में? फिर 6,000 से 7,000 ऐसे 7 बल्लेबाज हैं। 7,000 से 8,000 ऐसे 6 बल्लेबाज हैं। 8,000 से 9,000 ऐसे 3 बल्लेबाज हैं। फिर 9,000 से 10,000 एक ही बल्लेबाज है जिसने 9,000 से 10,000 रन बनाए। देन लास्ट में फिर 10,000 से 11,000 उसमें भी एक ही बल्लेबाज है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दिख रही है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले भी आपको समझाया है। मैं पहले फॉर्मूला रिटर्न कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बहुलक का फॉर्मूला होता है जिसे हम Z से संबोधित करते हैं, L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेबल बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया किस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। ऊपर 10, F तो ऊपर भी आएगा, F नीचे भी आएगा, 1010 और नीचे 102। ठीक है, अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं होगी। चलिए, फॉर्मूला लिख लिया है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें F चाहिए, हमें L चाहिए और हमें H मीन डिफरेंस H चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुलक क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ी डिजिट, सबसे बड़ी संख्या। तो आप देख रहे हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे बड़ी डिजिट 18। बस जो सबसे बड़ी डिजिट है वही हमारा F1 होगा और ये पूरा कॉलम मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह का कॉलम खींचने की जरूरत नहीं है, रफ में प्रैक्टिस करना है। ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, ये हमारा L1, ये हमारा L2। ठीक है, और H जो मेन डिफरेंस होता है, तो मेन डिफरेंस आप कोई सा भी L2 L1 लेके देख लीजिए, 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1,000 का कोई सा भी वर्ग अंतराल देख लीजिए तो वो हमारा 1,000 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें, L1 की जगह 4,000, F1 18, F0 4 और F2 9। ये रहा हमारा फॉर्मूला। L1 के प्लेस पर 4,000 प्लस ब्रैकेट F1 कितना दे रखा है? 18। अभी मैंने आपको बताया था F0 4 2, F1 18 माइनस का 4 और F2 जो है वो 9 है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मीन डिफरेंस 1,000 बताया बच्चों अभी मैंने आपको। एनी डाउट? चलिए, 4,000 ऐसा का ऐसा, 18 में से 4 गए 14, 18 दूना 36, माइनस माइनस होगा प्लस, बस बट साइन माइनस का, तो ये रहा 13, ब्रैकेट क्लोज 1,000। अब 4,000 ऐसा का ऐसा, 14 में 1,000 में 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, यहाँ प्लस नहीं लगाया है, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 14,000। ठीक है, डिवाइड में 36 में से 13 गए
तो आपके बच्चे 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2, 23। अब हमें क्या करना है, 14,000 में 23 का डिवाइड करना है। ठीक है, वो भी कैसे, देखिए आप, ये लीजिए 23 का 14,000 में डिवाइड। मैंने कल भी एक सम समझाया था, उसमें आपको ट्रिक बताई थी। मान लीजिए 23 है, हम 20 के समथिंग इसको लेके चलेंगे। अब 20 के टेबल में 140 कितने टाइम आता है, तो 20 के टेबल में 14, 2 7 14। ठीक है, बट हमारे साथ 3 भी है, तो हम 7 टाइम नहीं करेंगे, 6 टाइम करेंगे। ठीक है, एक कम कर लीजिएगा, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18 और 130। ठीक है, अब मैं माइनस करती हूँ, 2 क्रॉस क्रॉस, ऊपर से उतारा 0। 23 से छोटा है बच्चों 20। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम यहाँ पे एक 0 ले सकते हैं, और वहाँ 0 लेने के बाद यहाँ पे 0 भी बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए 20 का टेबल है। ठीक है, 20 का टेबल कितनी टाइम होगा, 10 टाइम। तो 10 टाइम अगर मैं करूँगी तो 200 ज़्यादा, जबकि मुझे 10 टाइम नहीं, और 9 टाइम अगर मैं करके देखती हूँ, देखो आप 9 टाइम भी देख लीजिए, उससे भी हमारी डिजिट ज़्यादा आएगी, 27। ये देखो 209 टाइम से भी ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 टाइम लेंगे। कितना टाइम लेंगे बच्चों, 8 टाइम। 8 या 24, 8 दूनी 16, 17, 18, तो 8 टाइम में आ गया 184। माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, क्रॉस पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अब छोटा है, अब पॉइंट लेना पड़ेगा, ऊपर 0 भी नहीं है, और 0, 160। इसके बाद हम देख सकते हैं कितनी बार जा सकता है, तो आई थिंक 6 टाइम जाएगा। 6 या 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 10 में से 8 गए, 5 में से 3 गया, 0.0 के लिए हम ले सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो 220, तो ये 9 टाइम के समथिंग जा सकता है। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए 1 सेकेंड, 2 5, हाँ राइट। ठीक है बच्चों, तो हमारा कैलकुलेट कितना आया, 608.69। जब हमने इसका इसमें डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 608.69। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 4000 प्लस 608.69। अब देखिए यहाँ तो पॉइंट नहीं है ना, तो ये 0.69 ऐसा का ऐसा, 0 का 8 में करोगे प्लस 8, 0 का 0 में करोगे 0, 0 का 6 में करोगे 6, देन 4 ऐसा का। प्रत्येक क्रिकेटर ने समथिंग 4,500 के करीब रन बनाए होंगे। ठीक है, ये हमारा बहुलक। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप फटाफट। देखिए बहुत ही अच्छा सम है। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। ठीक है, आप ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में उसने रिटर्न भी किया है। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है, जिसमें कारों की संख्या आपके सामने दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, और यहाँ पे बारंबारता दे रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुलक पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कैसे 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तो सम रिटर्न किया हुआ है। जब आप सॉल्यूशन करोगे तब भी इसी तरह का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम रिटर्न लिख लेते हैं। 0 से 10 कारें, 10 से 20 कारें, 20 से 30 कारें। आप देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जो हमारा क्या होगा बच्चों, h, वर्ग अंतराल का डिफरेंस हमेशा h होता है। 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, देन लास्ट में 8। ठीक है, ये हमारा सम सॉल्यूशन जो है सम मैंने रिटर्न कर लिया है। अब वही बात, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। बहुलक हमें क्या चाहिएगा, मेन f। क्या चाहिएगा बच्चों, f। बहुलक जिसे z से संबोधित करते हैं, L1 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 टू
F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, F हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे बड़ी डिजिट, तो सबसे बड़ी डिजिट आप देख रहे हैं 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, तो ये 20 नज़र आ रहा है, ये मेरा F1 होगा। ठीक है, और ये मैं पूरी रो ले लेती हूँ, ये रही हमारी पूरी रो, क्योंकि हमें L1 चाहिए, ये हमारा L1 और ये हमारा L2। मैंने आपको पहले भी समझाया, ये रो हमारी L1 होती है और ये वाली रो हमारी L2 होती है। ठीक है, F1 के जस्ट ऊपर वाला F0, F1 के जस्ट नीचे वाला F2, सारी चीज़ें आ गई। मेन डिफरेंस 10 बता दिया है मैंने, तो अब फटाफट हम वैल्यू पुट करते हैं सम के अंदर। तो यहाँ पर L1 40 हो जाएगा बच्चों, प्लस ब्रैकेट में F1 20 माइनस F0 12, ठीक वैसे ही 2 ब्रैकेट में F1 20 माइनस F0 12 माइनस F2 11 ब्रैकेट क्लोज, और मेन डिफरेंस कितना है 10, राइट। चलिए करें सॉल्व फटाफट। 40 प्लस 20 में से 12 गए तो 8 बचे, 2 2 4, 40 माइनस माइनस होगा प्लस, 2 और 3, 1 और 1 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10। अगली स्टेप में 40 प्लस 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, राइट। और यहाँ 40 में से 23 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 17। अब हमें क्या करना है, 80 में 17 का भाग देना है। ठीक है, हालांकि आएगा तो पॉइंट में ही बच्चों। चलिए देखते हैं, ये हमारा 17 और ये हो गया हमारा 80। 17 का 4 टाइम करोगे, 17 4 ज़ा 68, राइट। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी छोटी डिजिट आ ही रही है, तो हम क्या लगा देंगे, पॉइंट और 0 बढ़ा देंगे। अब 17 के टेबल में 7 टाइम आता है आपका 119। ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 क्रॉस क्रॉस। तो आप चाहें तो आगे कर भी सकते हैं, या पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लीजिए। 0 बढ़ाने के बाद भी 17 से छोटा है, तो यहाँ पर मन से एक 0 लेके एक 0। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए, वो मैंने ले लिए हैं। कैंसिल करने पर आया हमारा 4.70। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा कॉपी ऐसे एडजस्ट करना आप लोग बच्चों। 4.70 तो इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो 44.70, दैट्स यूअर आंसर। तो यह आया आपका बहुलक। ठीक है, बहुलक बहुत ही आसान होता है माध्यिका से, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, राइट बच्चों। और प्लीज़ समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, राइट बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।